भारत अमेरिका ट्रेड डील को लेकर भारत की एक बड़ी कूटनीतिक जीत हुई है, लेकिन यहाँ पर ये सवाल उठ रहा है कि आखिर क्या ट्रंप हार गए, क्योंकि ट्रंप ने ये टैरिफ लगाया था ये बोलकर कि भारत जो है रूसी तेल नहीं खरीदेगा। और यहाँ पर कृषि को लेकर भी जो लगातार सवाल उठा रहे थे, राहुल गांधी ने भी पीएम मोदी सरकार को यहाँ पर घेरने की कोशिश की। लेकिन इसी बीच अब ये सामने आ रहा है कि जो भारत की अर्थव्यवस्था है बहुत तेजी से बढ़ रही है, जिसके बाद ये कहा जा रहा है कि आखिर क्या ट्रंप यहाँ पर हार गए हैं, वो भारत की जो तेजी से बढ़ती ग्रोथ है उसको नहीं रोक पाए। पूरा मामला क्या है और भारत की बड़ी जीत कैसे है, इसकी जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ी हैं अनुराधा, उनसे जानेंगे। अनुराधा, जहाँ एक तरफ भारत अमेरिका के बीच जो ट्रेड डील हुई, हमने देखा कि उसमें जो कृषि को लेकर अब फैक्ट चेक जो हम बात करें, जो फैक्ट शीट व्हाइट हाउस की तरफ से जारी की गई जिसमें बदलाव किए गए हैं, तो उसमें तो भारत की जीत हुई। लेकिन अब जो ये नया मामला है, पूरा मामला है, उसमें क्या नए अपडेट सामने आ रहे हैं? जी बिल्कुल सोनम, जिस तरीके से हमने देखा था कि रूस से बदला लेने के लिए अमेरिका ने भारत को अपना दुश्मन बना लिया था और सीधा टैरिफ ठोका था 50%। 25% टैरिफ वो था जो हम रूस से तेल खरीदते थे, उस पर जुर्माना था, और 25% टैरिफ अमेरिका ने अतिरिक्त भारत पर लगाया था। लेकिन अब भारत और अमेरिका के बीच में ट्रेड डील होती नजर आ रही है, ये तो बड़ी खुशखबरी है। लेकिन उससे पहले अमेरिका ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी भारत की ग्रोथ को रोकने के लिए, और लगातार वो भारत की जीडीपी को गिराने का भी दावा कर रहे थे। यहाँ तक कि ट्रंप ने ये भी बोला था कि अगर भारत नहीं माना, भारत हमारी शर्तों पर नहीं मानता है, तो हम उसके ऊपर डबल से लेकर ट्रिपल टैरिफ तक लगा सकते हैं। लेकिन ट्रंप की इन धमकियों के बावजूद भारत नहीं रुका, और उसकी स्वतंत्र विदेश नीति का और मजबूत आगे बढ़ते कदमों का ही नतीजा है कि भारत को लगातार खुशखबरियां मिल रही है। चाहे यहाँ पर हम बात करें कि अगर भारत को खुशखबरी मिले, तो अगर निर्यात आंकड़े की बात करें तो भारत कितना निर्यात कर रहा है और कैसे अब ये बड़ा है, और भारत के लिए कैसे एक खुशखबरी यहाँ पर साबित होता हुआ दिख रहा है? जी बिल्कुल सोनम, किसी भी देश की जो अर्थव्यवस्था है वो आयात और निर्यात पर पूरी तरह से निर्भर करती है, और जितना ज़्यादा हमारा निर्यात बढ़ता है उतनी ही तेज़ी से हमारी अर्थव्यवस्था वापस बढ़ती है। और डोनाल्ड ट्रंप ने इसी अर्थव्यवस्था को रोकने के लिए लगातार भारत पर टैरिफ लगाया था। लेकिन जो आंकड़े सामने आ रहे हैं वो लगातार भारत को खुशखबरी दे रहे हैं, क्योंकि हमारे देश का जो निर्यात है वो लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। इस बात की जानकारी खुद सरकार ने दी है, तो मैं आपको सिलसिलेवार तरीके से बताती हूँ कि सरकार का निर्यात के आंकड़ों को लेकर क्या कुछ कहना है। तो वाणिज्य सचिव एक राजेश अग्रवाल हैं, उन्होंने देश के निर्यात को लेकर ये सिलसिलेवार तरीके से जानकारी दी है। वो बताते हैं कि देश के निर्यात पर किसी भी चीज का कोई फर्क नहीं पड़ा है। यहाँ पर इनका सीधा इशारा जो था वो अमेरिका के टैरिफ को लेकर था। उन्होंने कहा कि जनवरी के निर्यात आंकड़ों से सकारात्मक रहने की उम्मीद है। वैश्विक आर्थिक अनिश्चितताओं के बावजूद चालू वित्त वर्ष में अब तक भारत के वस्तु और सेवा निर्यात में सकारात्मक वृद्धि देखी गई है, और जनवरी में भी इसके सकारात्मक रहने का अनुमान है। इसी के साथ ही उन्होंने आगे ये भी कहा है कि कुल मिलाकर निर्यात अच्छा प्रदर्शन कर रहा है। वस्तु निर्यात में हम मजबूती से आगे टिके हुए हैं। सेवाएं हमेशा की तरह बहुत अच्छा कर रही है। जनवरी के आंकड़ों में सकारात्मक रहने की उम्मीद नजर आ रही है। यानी कि साफ है कि अभी जनवरी के आंकड़े नहीं आए हैं, लेकिन सरकार को पहले से इस बात की उम्मीद है कि जो आंकड़े सामने आएंगे वो भारत के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी होगी। अगर हम दिसंबर के निर्यात आंकड़े की बात करें, जैसे अभी जनवरी के आंकड़े तो नहीं आए हैं, लेकिन दिसंबर के आंकड़े क्या कुछ कहते हैं? जी बिल्कुल सोनम, दिसंबर के जो आंकड़े सामने आए थे उसने भी देश को बहुत बड़ी खुशखबरी दी थी, और तब भी ये बात साबित हो गई थी कि चाहे डोनाल्ड ट्रंप भारत को जितनी भी आंख दिखा ले, चाहे भारत पर कितना भी टैरिफ ठोक ले, लेकिन भारत अपनी नीतियों की वजह से लगातार मजबूत कदमों से आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अब यहाँ पर जानते हैं कि आखिरकार दिसंबर के आंकड़े कैसे रहे थे और किस तरीके से भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ती हुई नजर आई थी। तो देश का वस्तु निर्यात दिसंबर में 1.87% से बढ़कर सीधा 38.5 अरब डॉलर रहा था। आप ये समझ सकते हैं कि ये आंकड़ा कितना बड़ा है और कितना ज्यादा है। वहीं समीक्षाधीन महीने में आयात 8.7% से बढ़कर 63.55 अरब डॉलर रहा। वहीं चालू वित्त वर्ष 25-26 के अप्रैल दिसंबर के दौरान अगर आंकड़ों की बात करें तो उस टाइम देश का वस्तु निर्यात 2.44% से बढ़कर 330.29 अरब डॉलर रहा। वाणिज्य मंत्रालय को उम्मीद है कि 25-26 में वस्तु और सेवा निर्यात 850 अरब डॉलर को भी पार कर सकता है, जो 2024-25 में करीब 825 अरब डॉलर था। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से भारत ने जोरदार छलांग लगाई है और आंकड़े लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, और ये निर्यात के क्षेत्र
में एक बहुत बड़ी बिल्कुल, खुशखबरी और है। यहाँ पर बूम तो देखने को मिल ही रहा है, लेकिन भारत और हमने देखा कि अमेरिका के साथ ट्रेड डील हुई, फिर उसके बाद हमने उससे पहले देखा था कि भारत और ईयू के बीच भी जिसे कहा गया कि मदर ऑफ ऑल डील्स यहाँ पर देखने को मिली। तो भारत कई देशों के साथ एफटीए करता हुआ भी नजर आ रहा है, लेकिन यहाँ पर वही सवाल है कि भारत की जो जीडीपी है, जो उसकी अर्थव्यवस्था है, वो बहुत तेजी से बढ़ रही है। तो इस पर अब क्या कुछ रिपोर्ट्स निकलकर सामने आ रही है, क्योंकि गोल्डमैन सैक्स की तरफ से भी एक रिपोर्ट पब्लिश की गई है। जी बिल्कुल सोनम, जिस तरीके से दो बहुत मजबूत देशों के साथ हमने डील की है, सबसे पहला तो अमेरिका, जिस पर जो ट्रेड डील है वो लटकती हुई नजर आ रही थी, लेकिन खुद डोनाल्ड ट्रंप झुके और पीएम मोदी से फोन पर बात की और अब ट्रेड डील पर पूरी बात सामने निकलकर सामने आई है। और इसी के साथ ही ईयू के साथ भी हमने बहुत बड़ी डील की है और इसी डील का फायदा भारत को मिलता हुआ नजर आ रहा है। जीडीपी के जो आंकड़े सामने आ रहे हैं वो लगातार भारत के विकास दर को बताते हुए नजर आ रहे हैं और इसी पर गोल्डमैन सैक्स की एक रिपोर्ट भी सामने आई है और उसने साफ तौर पर अंदाजा लगाया है कि भारत की जो जीडीपी है वो लगातार तेजी से भागने लगी है। और इसकी ताज़ा रिपोर्ट ने भारत की अर्थव्यवस्था के लिए एक सकारात्मक संकेत भी दिए हैं। अगर रिपोर्ट की सिलसिलेवार तरीके से बात करें तो रिपोर्ट के मुताबिक भारत की वास्तविक जीडीपी विकास दर 2026 में 6.9% और 2027 में 6.8% रहने का पूरी तरह से अनुमान जताया गया है। और ये कहा जा रहा है कि जिस तरीके से भारत की जीडीपी बढ़ रही है वो लगातार जो दूसरे देशों के साथ हम संपर्क कर रहे हैं, साझेदारियां हो सकती हैं, उसे लेकर ये जीडीपी लगातार बढ़ती जा रही है। और इसमें सबसे अहम कदम जो है ईयू के साथ मेगा डील है और इसी के साथ ही अमेरिका के साथ भी ट्रेड डील बताई जा रही है। और यहाँ पर हमने गोल्डमैन सैक्स की जो रिपोर्ट है उसकी बात करी, लेकिन यहाँ पर कोई और भी जो एजेंसी है जिसका भारतीय अर्थव्यवस्था पर बयान सामने आया हो या फिर उन्होंने कोई रेटिंग दी हो भारतीय अर्थव्यवस्था को लेकर? जी बिल्कुल, जानी मानी रेटिंग एजेंसी मूडीज, जिसको हम सभी जानते हैं, उसने भी भारत को बड़ी खुशखबरी दी और साफ तौर पर कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था में दम है और ये दुनिया में सबसे तेजी से आगे बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था उभरती जा रही है और ये आगे चलकर सभी अर्थव्यवस्थाओं में टॉप पर भी आ सकती है। अब अगर हम उसकी रिपोर्ट की बात करें तो उसने फाइनेंशियल ईयर 27 के लिए देश की रियल जीडीपी ग्रोथ को 6.4% रहने का अनुमान जताया है। इसके साथ ही एक जो वहां पर बयान जारी किया गया है वो एक अहम बयान हो जाता है और मूडीज की रिपोर्ट के मुताबिक इकोनॉमी की इस रफ्तार के साथ भारत G20 नेशन में सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था बन जाएगा। यानी कि भारत के जो कदम है वो अब तेजी से आगे बढ़ते जा रहे हैं। मेक इन इंडिया का नारा लेकर जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगे चले थे और उन्होंने अपने मजबूत नीतियों के दम पर जिस तरीके से भारत को आगे बढ़ाया, अब उसी के नतीजे सामने आते नजर आ रहे हैं। भारत की अर्थव्यवस्था बढ़ रही है। हम बात कर रहे हैं अगर भारतीय अर्थव्यवस्था की, तो हमने देखा था कि जब निर्मला सीतारमण ने बजट पेश किया था तब उस दौरान उन्होंने कई ऐसी घोषणाएं भी की थी और कई बातें कही थी। तो इस जो हम बात कर रहे हैं भारत की जीडीपी पर, इस पर सरकार की तरफ से क्या कुछ कहा गया है? जी बिल्कुल, बजट के दौरान भी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने काफ़ी सकारात्मक संकेत दिए थे। चाहे आर्थिक सर्वेक्षण की अगर हम आंकड़ों की बात करें तो उसमें भी भारत की उभरती हुई जीडीपी को बताया गया था और बजट के बाद भी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जिस तरीके से बयान दिए हैं उस पर उन्होंने जीडीपी को लेकर खुलकर बात की और उन्होंने साफ कहा कि भारत आने वाले समय में 8% या उससे ज़्यादा जीडीपी ग्रोथ बनाए रखने में पूरी तरह से सक्षम है। इसके पीछे सरकार की स्थिरता और स्पष्ट नीतियों का सबसे बड़ा आधार है। यानी कि वित्त मंत्री ने अपनी सरकार की तारीफ की और ये साफ तौर पर कहा कि भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो 8% के हिसाब से बढ़ सकती है। यानी कि साफ है कि भारत अब तेजी से आगे बढ़ता नजर आ रहा है। बिल्कुल, तो यहाँ पर जो भारत का जो वर्चस्व है, भारत की जो अर्थव्यवस्था है, उसका डंका न सिर्फ अमेरिका मान रहा है बल्कि पूरी दुनिया मान रही है। और अब क्या ये सवाल उठता है, ये सवाल हमारा आपसे भी है कि आपको क्या लगता है कि यहाँ पर जो भारत ने साफ किया कि हम किसी के आगे झुकेंगे नहीं और जो भारत के लोग हैं उनके हित के साथ यहाँ पर खिलवाड़ नहीं करेंगे, तो यहाँ पर क्या ये ट्रंप की सबसे बड़ी हार है? हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपकी राय क्या है। बाकी देश और विदेश की खबरों के लिए आप जुड़े रहिए दैनिक जागरण के साथ। नमस्कार।